चलिए आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह अथवा जगह वही ना है, जानवर का नाम या किसी व्यक्ति के गुण को भी संज्ञा कहते हैं। यानी हमको जितना चीज दिखाई देता है वे सभी वस्तु क्या होता है? संज्ञा होता है। कुछ चीज ऐसा है जो हमको दिखाई नहीं देता है फिर भी वह संज्ञा है, जैसे किसी की अच्छाई, बुराई, लड़कपन, नहीं, ये सब दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है फिर भी इसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हम उसके अनुभव करते हैं, नहीं। तो संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। कंप्लीट। अब संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन? नहीं, क्रमिक रूप से बताएंगे। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। इंग्लिश इसका क्या होता है? कॉमन नाउन। वेरी गुड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। अब बोलिए, ये जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी इसका मतलब क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा का मतलब जैसे जितनी वस्तु हम देखते हैं वो तो संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। अब जातिवाचक संज्ञा का भेद जो है, यानी प्रकार, नहीं, जातिवाचक संज्ञा है तो किस वस्तु को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समझेंगे? जिस शब्द से, जिस संज्ञा से नहीं, जिस शब्द से पूरी जाति का बोध हो, जिस शब्द से पूरी जाति का बोध हो वह क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सेव, नहीं, पक्षी इत्यादि सब क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। यदि हम लड़का कहेंगे इसका मतलब है कि पूरे लड़का का बोध हो जाता है। अगर लड़की कहेंगे तो पूरी लड़की का बोध होता है। कुत्ता कहेंगे तो सभी कुत्ता का बोध हो जाता है। तो अगर देगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी जिस शब्द से जाति भर का, पूरी जाति या जाति भर का बोध हो वह क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण में क्या लिखिएगा? उदाहरण अगर इसका पूछा जाएगा तो जैसे बोले हैं आप वहीं लिखिए। लड़का, लड़की, पक्षी, हाँ वहीं भी वह भी होगा। कुत्ता, बिलाई नहीं, बिल्ली, क्या होगा? बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बहुत सारा उदाहरण होगा ना। अब तो समझ रहे हैं कि यदि घोड़ा कहा जाए तो इस पृथ्वी पर जितने भी घोड़े हैं उस सबका भी बोध होगा, नहीं, जातिवाचक संज्ञा से। अब जातिवाचक संज्ञा के बाद कौन होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए हम बताते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 नंबर में कौन होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। वेरी गुड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बहुत अच्छा। किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा जगह के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
इस क्लास में यदि हम कहें कि प्रियांशु, तो प्रियांशु इसमें एक है या दो हो सकता है, लेकिन खास लड़की का नाम है नहीं, तो यहां हो जाएगा वह प्रियांशु व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास लड़की का, सब लड़की का नाम नहीं ले रहे हैं, नहीं। उसी तरह यदि कहा जाए नदी, तो नदी का मतलब हुआ दुनिया भर का पूरा नदी, तो वह हो जाएगा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि हम कहे कि गंगा नदी, तो गंगा नदी पूरे दुनिया में एक है, इसलिए वह कौन संज्ञा हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि सिर्फ हम कहें कि पहाड़, तो पहाड़ कहने का मतलब है दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं वे सभी आ जाते हैं, तो वह कौन हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन यदि यह कहा जाए कि भारत के उत्तर में हिमालय पहाड़, या आप हिमालय पहाड़ का नाम लीजिएगा, तो हिमालय पहाड़ एक ही है, तो वह हो जाएगा कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब तो समझ रहे हैं। जैसे ग्रंथ है रामायण, रामायण एक ही है, खास ग्रंथ है। गीता नहीं, तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा जगह का नाम हो। जैसे कहा जाए कि अभी नहीं पटना, तो पटना किसी खास जगह का नाम है नहीं। पटना कहते आपका ध्यान चला जाता है कि बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना कोई खास जगह है ना, तो क्या हो गया? पटना कौन हो जाएगा? कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। या किसी आदमी का नाम ले नहीं, कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे भी कहा जाता है तो किसी खास व्यक्ति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, तो वह कौन संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण में, इसका उदाहरण लिखिएगा। उदाहरण, हाँ बोलिए। गंगा नहीं, नदी नहीं इसमें होगा। नदी जब कह देंगे तब वह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। गंगा, हिमालय, हिमालय, पटना जगह का नाम हो गया पटना, पटना। उसके बाद यदि लिखे कि गोलघर नहीं, गोलघर हो गया। या कोई नाम देंगे हम, मान लीजिए नाम देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, कोई भी नाम देंगे तो वह किसी खास व्यक्ति का नाम होगा नहीं। और क्या क्या होगा? बहुत सारा उदाहरण होगा इसका नहीं। गीता होगा, बाइबिल होगा, कुरान होगा नहीं, रामायण होगा। यह सब किस चीज का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। तो अब आएगा शब्द दे देगा, उसमें से छांटने के लिए भी हम देंगे कि जातिवाचक संज्ञा को इसमें से छांटिए या उस पर गोला लगाइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा पर गोला लगाइए, तो हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसका इंग्लिश भी याद करेंगे, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। कलेक्टिव नाउन क्या होगा? कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। अब बताइए कि समूह पहले किसे कहते हैं? समूह का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे भीड़, भीड़ नहीं, किसी चीज का झुंड। जैसे बाजार हुआ, वहां समूह। एक तरह से आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं, भीड़ जमा होगा कहाँ? मेला में, बाजार में, शहर में नहीं। तो शहर तो यहाँ उदाहरण नहीं होगा नहीं, शहर इसका उदाहरण नहीं होगा। लेकिन मेला होगा, बाजार होगा, कोई सभा होगा या वर्ग कक्ष होगा। तो वर्ग कक्ष बच्चों का समूह है नहीं, या कोई चाबी का गुच्छा वगैरह होता है, वह भी चाबी का क्या है? समूह है।
इसको ऐसे समझिए कि बहुत चीज का मुंह जब एक जगह हो जाए तो समूह कहलाता है। हालांकि डिफिनीशन में ये नहीं है, लेकिन भीड़ में क्या है, बहुत लोग जमा होता है, यानी समूह नहीं, समूह में यानी बहुत लोग जब एक जगह जमा हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, समूह। और जमा होगा तो मुंह के साथे होगा कि मुंह छोड़ देगा, चूंकि जो लोग भी जाएगा अपने मुंह के साथ होगा, तो समूह यानी बहुत सारा मुंह एक जगह जमा हो जाए उसको आप समूह कह सकते हैं। तो ये कहां होगा, मेला में, बाजार में, सभा में, वर्ग कक्ष में इत्यादि। नहीं तो इसको कैसे कहेंगे कि जिस शब्द से समूह भर का बोध हो, यानी वहां जितना समूह हो उसका बोध हो जाए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा, हाँ बोलिए, उदाहरण में हो जाएगा मेला, सेना, हाँ सेना की फौज, बहुत सारा सेना एक जगह होता है, सेना की फौज या सेना भी कह सकते हैं इसको, नहीं सेना की फौज बोलेंगे इसको, नहीं चाबी की गुच्छा, हाँ बोलो, बाजार होगा, सभा होगा, सभा समझते हैं क्या, मीटिंग, जैसे कोई पंचायत गांव में होता है ना तो बहुत सारा लोग जमा होता है, उसको सभा कहते हैं। क्या कहते हैं, सभा कहते हैं। तो बाजार यहां हो जाएगा सभा, क्या बोलो, चींटी का झुंड, हाँ वह भी समूह है, चींटी का झुंड, केला का घौर, हाँ उसमें भी नहीं, तो यह सब क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। एकदम अब छांट लीजिएगा इसमें से, यदि आएगा कुछ शब्द दिया जाएगा और उसमें से समूहवाचक संज्ञा यदि आपको गोला करना है, उस पर घेरा लगाना है तो कर लीजिएगा। चलिए चौथा हम लोग देखते हैं। चलिए चौथा है भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसको देखा या छुआ ना जा सके, महसूस किया जा सके। मतलब इसको हम ऐसे भी कहेंगे कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा जगह के रूप, गुण इत्यादि का बोध हो। जैसे कोई जगह भी है तो बहुत सुंदर है, तो वहां यदि लिखेंगे कि मनोरम दृश्य है, सुंदर है, तो वह क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा। या किसी व्यक्ति की अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, सुंदरता, बुढ़ापा, लड़कपन, नहीं ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। या नहीं तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति के रूप, गुण अथवा भाव का बोध हो, वह कौन संज्ञा कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे उदाहरण में क्या लिखिएगा, उदाहरण में होगा लड़कपन। क्या होगा, लड़कपन यानी बचपन, ना समझ नहीं, बुढ़ापा यह अवस्था को दर्शाता है, नहीं सुंदरता, मिठास, नहीं। जैसे कहा जाता है कि मिठाई खाने में मीठा लगता है,
यदि कोई पूछे कि हमको बताओ मीठा कैसा लगता है, तो हम लोग बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। सिर्फ यही कहेंगे कि तुम भी ये मिठाई ले लो और खा कर देख लो कैसा लगता है। लेकिन यदि वो कहे कि हम खाएंगे नहीं, हमको सिर्फ समझाइए कि मीठा कैसे लगता है, तो हम बताना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह क्या है, अनुभव का चीज है। अचार खाते हैं नहीं तो क्या होता है, खट्टा लगता है, तो इस खट्टापन को भी हम नहीं बता सकते हैं। बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये हम ऐसा क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो यह कौन हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सुंदरता, मिठास, ईमानदारी, क्या हो जाएगा, ईमानदारी, ईमानदारी, ये सब इत्यादि सब कौन संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अब हम बताते हैं पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, मटेरियल नाउन। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है, द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ, वस्तु, पदार्थ, यानी जिसको मापा या तौला जा सके, जिसको मापा या तौला जा सके। जैसे घर में बहुत सारा सामान है जिसको तौला जाता है या लीटर में मापा जाता है, नहीं है कि नहीं, वैसा पदार्थ है जिसको किलोग्राम तराजू से हम लोग तौलते हैं, वेट करते हैं, और नहीं तो लीटर से उसको मापते हैं। तो वैसा पदार्थ कौन कहलाएगा, कौन संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसको मापा या तौला जा सके वह कौन संज्ञा कहलाएगा, द्रव्यवाचक। उदाहरण में क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, उदाहरण में हो जाएगा जैसे सोना को तौला जाता है, नहीं, सोना, चांदी, और क्या तौला जाता है, पीतल, और क्या तौला जाता है, अनाज। अनाज में सब अनाज आ जाएगा, नहीं, धान, गेहूं, मक्का, दाल भी आ जाएगा, नहीं, तो अनाज, अनाज हो गया। और क्या तौला जाता है, दही, दूध, घी, मक्खन, पेट्रोल, डीजल, नहीं, यह सब उदाहरण होगा इसमें। इसमें हो जाएगा दही, दूध, दही, घी, दूध, पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अब समझ गए आप, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को मापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देंगे जिसको आप बना के दिखाइए कि इसमें संज्ञा का कौन सा प्रकार है।